राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और न राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते, ये सारा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि यह हकीकत है, ये वास्तविकता है कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। देश भूला नहीं होगा। ये राहुल गांधी का अहंकार नहीं था तो क्या था? तो जब उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सरकार, केंद्र सरकार के लाए हुए ऑर्डिनेंस को, तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के बाहर थे, ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया था। अब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी की क्या हालत हुई होगी? क्या ये राहुल का अहंकार नहीं था? ये अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं, जातियों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, तो कुछ भी बोल दो। अहंकार में आके उन्होंने पिछड़ों को गाली दी, और गाली भी ऐसी कि पूरी की पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। यह अहंकार नहीं है तो क्या है राहुल गांधी, बताएं? और उसके बाद कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। ये तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, क्या पिछड़ा वर्ग कह रहा है हम ना तो कांग्रेस को माफ करेंगे और न राहुल गांधी को माफ करेंगे। अभी तो केवल सांसद ही गई है और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ना तो उसने अपने नेताओं के खिलाफ कोर्ट में आए फैसलों का सम्मान किया और ना ही कभी दलित हो, पिछड़े हो, उनका सम्मान किया। मित्रों, एक ने कई उदाहरण है इसके। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सहवानों वाले मामले, सहवानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे पलटा, ये सारा देश जानता है। सीताराम केसरी जैसे नेता
उनका अंतिम समय कैसा तिरस्कार किया गया, उनका सामान तक सड़कों पर फिकवा दिया गया था, ये पूरे देश ने देखा है। ऐसे में राहुल गांधी से ये उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कि वो न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करेंगे या पिछड़े वर्ग का, पिछड़े समाज का सम्मान करेंगे। मित्रों, आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस भी बताए कि ना तो राहुल और ना कांग्रेस ना कोर्ट के बाहर माफी मांग रहे, ना कोर्ट के अंदर माफी मांग रहे, ना सदन में माफी मांग रहे। सजा कोर्ट ने दी है तो इसमें भी षड्यंत्र बता रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। और ये कांग्रेसी है जिसके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी परिवार के लिए तो अलग ही कानून होना चाहिए। राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्याग्रह की घोषणा करने वाली कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि वो राहुल के ओबीसी वर्ग के अपमान करने वाले बयान को संरक्षण क्यों दे रही है। कांग्रेस को तो अहंकार छोड़कर ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए और सत्याग्रह नहीं, देश भर में राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस से कुछ सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस बताए, श्रीमती सोनिया गांधी भी बताए कि राहुल गांधी को न्यायालय ने किस बयान पर सजा दी। क्या ओबीसी वर्ग पर उनका दिया गया बयान सही था? क्या कांग्रेस उसको उचित मानती है, उससे सहमत है? कांग्रेस बताए किस नियम व कानून के तहत उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। अब नियम सब जानते हैं, कानून सब जानते हैं। क्या यह नियम और कानून सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बना या अकेले राहुल गांधी के लिए बना है? लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। अब कांग्रेस बताए क्या केवल राहुल गांधी के लिए वो नियम है? सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। अब ये नियम तो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, आम जनता के लिए अलग कानून, आम जनप्रतिनिधियों के लिए अलग कानून और राहुल गांधी के लिए अलग कानून। क्या ये होना चाहिए? राहुल गांधी के बयान पर बात करते हैं। एक बयान नहीं, उनका तो उल जुलूल और विवादास्पद बयान देने की श्रृंखला है, आदत है। सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सबूत मांगते हैं। अब उनके बयान देखिए, पंजाब के युवा नशेड़ी हैं, ये राहुल गांधी का बयान है। उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली में और महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। युवा मंदिर में छेड़खानी के लिए जाते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। क्या इन बयानों से कांग्रेस सहमत है और क्या ये बयान उचित है? देश पूछ रहा है, जनता पूछ रही है। राहुल गांधी ने विदेशों में जाके देश का अपमान किया, संसद का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, भारत को बदनाम किया। क्या कांग्रेस ये उचित मानती है? क्या उनका आचरण संसद और सांसद की गरिमा के अनुकूल है? अभी तक राहुल गांधी पर 7 मामले चल रहे हैं। 7 मामलों में जमानत पर है, वो पहले पे नहीं, 7 मामलों में।
क्या ऐसे नेता को जिम्मेदार कहा जा सकता है? क्या ऐसे नेता को गंभीर कहा जा सकता है? सच तो यह है कि सारे भ्रष्ट नेता इस समय बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर किसी ने कानून के खिलाफ काम किया हो, गलत किया हो, तो क्या नेता होने के कारण उसको विशेषाधिकार मिल जाए? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जब कार्रवाई होती है तो सब एक मंच पे आते हैं, अन्याय है, कानून सबके लिए है, और गड़बड़ अगर करेगा तो हर कोई उसकी जो करेगा वो सजा पाएगा। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। अब माफी तो वो मांगे। और कांग्रेस के सत्याग्रह के आजकल हाल ये है कि कहीं लोग ही नहीं मिल रहे। अब मध्य प्रदेश में तो उनके आंदोलन से कमलनाथ ही गायब हो जाते हैं। सबको कहते हैं सत्याग्रह, खुद कहां हो कमलनाथ? क्या आप भी बयान से सहमत नहीं हो? राजस्थान में हमने देखा धमकाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, खबरदार ठीक कर देंगे, निकाल देंगे, आ नहीं रहे तुम। अब आ नहीं रहे तो जबरन पकड़ पकड़ के लाओगे। धन्यवाद। एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। और हमने ये फैसला भी लिया है कि थोड़ी देरी के कारण, देरी इसलिए कि ओला पानी भी बीच में आया, खरीद तो अभी शुरू हो रही है, तो किसानों को जो खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाना था उसकी तिथि भी बढ़ा के अभी 30 अप्रैल कर दी गई है। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो उनके बंगले का ऑफर दिया कि उनके बंगले में तो क्या भोपाल में लाके बसाने वाले? और दिग्विजय जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि जिसके कंधे पे हाथ तो रख दिया उसका भगवान ही मालिक है। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंस में